Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss a new topic, that is qualities of a great teacher. Qualities basically होती हैं कि उसमें क्या क्या abilities होनी चाहिए, what makes him different from the others. So we can divide the qualities basically into two major categories. First one is the professional qualities and the other is the personal qualities. As the name itself suggests, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ बेसिकली जो प्रोफेशन में टीचर है उसके रिलेटेड उसमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या यूनिकनेस होनी चाहिए. दैट मीन्स ही शुड हैव कंप्लीट एंड थॉरो नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड ऑल द डिटेल्स जो उसके प्रोफेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं. ऑन दी अदर हैंड पर्सनल क्वालिटीज़ जो एक इंडिविजुअल के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पर्सन के, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. First one is the passion. Passion means the zeal, the enthusiasm in teaching. That means it is a compelling force जो कि compel करती टीचर को himself कि वो एक zeal से, एक enthusiasm से स्टूडेंट्स को लर्न करवाए जो भी वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड. एज वी ऑल नो वैल्यू सिस्टम इज़ बेसिकली द इम्पार्टिंग ऑफ वैल्यूज़, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, गुड थिंग्स टू द स्टूडेंट्स. तो टीचर खुद ही एक मॉडल होते हैं वैल्यूज़ के, बिकॉज स्टूडेंट्स बेसिकली कॉपी वॉट एवर द टीचर डज. इज योर आउटलुक अबाउट द थिंग्स. So we can easily say that our attitude determines what will be our direction, because on the basis of attitude only we can determine where we want to go. So what a teacher should have, first one is he or she should be fair. Fair here itself means that he should not do any kind of discrimination. किसी भी स्टूडेंट में या किन्हीं भी स्टूडेंट्स में किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए. इट शुड देन ही शुड बी ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड दैट मीन्स ही शुड बी रिसेप्टिव टू द आइडियाज़, द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर कहीं कोई स्टूडेंट इन बिटवीन भी क्वेश्चन पुट अप करता है, वो बाद में पूछेगा, देन इट माइट बी सो कि उसको पहले ही कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बाद वाला कंसेप्ट उसको क्लियर कहाँ से होगा. सो इन इट सेल्फ द टीचर शुड बी लाइक दैट कि वो उसकी क्वेरी को सॉल्व करे और उसको नेगेटिवली क्रिटिसाइज ना करे. मिस्टेक भी टीचर ने कुछ गलत डिस्कस करवाया है क्लास में, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग. इट मे बी सो कि कहीं पे कोई ग्रामर की मिस्टेक है या किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या हम साइन लगाना भूल गए, वॉट एवर माइट बी द सिचुएशन. अगर कहीं पे कोई स्टूडेंट उसको करेक्ट भी कर पाता है तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो टीचर शुड बी हाईली रिसेप्टिव एंड ही शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट फॉर दिस थिंग. Then a teacher must be a sincere person. Sincere, that means he himself should be a disciplined person. जो भी काम है सही काम करवाया जाए, सही राइट टाइम पे करवाया जाए. इट हैव पेशेंस, दैट मीन्स सब्र की एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ में क्लास में डिस्कस कर रहा है, अगर नहीं स्टूडेंट्स को समझ में आता है या स्टूडेंट्स आर गिविंग वेग आंसर्स, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट डजंट मीन दैट ही शुड स्किप that particular portion and he should jump to the next question. Rather he should be having patience to deal with such situation. He should have सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एकदम से गुस्सा नहीं करना चाहिए या शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ एज between the student and the teacher as well. Obviously there will be a difference in the minds of the student and the टीचर, और ग्रेस्पिंग पावर भी दोनों की डिफरेंट होगी. तो एंड ही शुड बी परसिस्टेंस इनफ. परसिस्टेंट हेयर मीन्स कि उसको लगातार एफर्ट्स करने चाहिए. देयर माइट बी अ थिंग कि काफ़ी हर्डल्स आती हैं कोई टॉपिक. सो हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ देयर शुड बी क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी. हमेशा एजुकेशन में क्वालिटी होती है. अगर आप 10 चैप्टर्स कंप्लीट करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं, बट इफ़ यू सी कि स्टूडेंट्स को उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है या दे आर नॉट एबल टू ग्रैस्प इट प्रॉपरली या उनकी परफॉर्मेंस ही अप टू द मार्क नहीं है, इन दैट सिचुएशन स्टूडेंट्स आर नॉट हेल्ड लाइबल. They are not responsible for their mistakes, rather the teacher is responsible for this thing. Why? Because teacher ने equally efforts ही नहीं put up किए हैं तो वो student से कैसे expect कर सकता है कि उनका result उसके accordingly आए. Then a teacher should have a good communication skill. Communication का meaning होता है two way communication. अगर then I would like to describe a few among them. First one is the most important, that is the content knowledge. किसी भी टीचर में जो भी वो सब्जेक्ट टीच कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी सीन वेदर ही और शी himself or herself is able and competent टू डील विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट. अगर उसे खुद ही कंटेंट की नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स को वो अकॉर्डिंगली करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है.
अगर इफ़ अ टीचर टीचेस ग्रामर, तो उसको ग्रामर के रूल्स खुद को आने चाहिए, तभी वो स्टूडेंट्स को लर्न करवा पाएगा। उसके फॉर्मूलेज़ हैं, या इन केस ऑफ सोशल साइंस अगर मैप की उसको नॉलेज नहीं है, एवरी टीचर शुड बी अवेयर अबाउट द जनरल नॉलेज। इट इज़ वो उस पर डिस्कस करना चाह रहा है क्लास में, एंड ऑन द अदर हैंड टीचर himself is not aware about that development. That doesn't look nice. So the teacher should have the content knowledge of the subject, as well as he should be aware about his surroundings, about the current affairs. Then he should have appropriate methodology of teaching. Now methodology of teaching means he should teach different topics in different ways. Methodologies like कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को रीड करके आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कुछ में आप ड्राइंग की हेल्प ले सकते हैं, कहीं आप स्टूडेंट्स का आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, या उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप उन्हीं से आइडिया जनरेशन करवा सकते हैं। एंड इन सम केसेस आप उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए लैब्स में विजिट करवा सकते हैं, या रियल लाइफ सिचुएशन के लिए उन्हें फील्ड में ले जा सकते हैं, या उन्हें वही टास्क दे सकते हैं जो उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली है। देन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज़ स्टिमुलस वेरिएशन. Here means there should be different varieties of the way how you are presenting the topic or the chapter. से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी डेली लाइफ में डेली राइस खाएं या चपाती खाएं या फ्रूट्स खाएं, तो इट विल लीड टू मोनोटोनी, और बहुत ही बॉर्डम हो जाएगा। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचर से कि टीचर डेली स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से पढ़ाए, डेली क्लासरूम में ही पढ़ाए, समटाइम्स टेक द स्टूडेंट्स आउट, सो दैट इट वुड लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। समटाइम्स टीचर कैन ऑर्गेनाइज क्विज, या ग्रुप में डिस्कशन करवाइए, या स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड करके ट्राई टू गिव देम प्राइजेज ऑन सच बेसिस, सो इट इज़ गोइंग टू मोटिवेट देम फॉर लर्निंग। शुड बी स्टिमुलस वेरिएशन, कभी आप लिखो, कभी आप बोलो, कभी आप चार्ट्स की हेल्प लो, कभी आप स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करो, कभी स्टूडेंट्स के ग्रुप्स की एक्टिविटी आप डिसाइड करो कि स्टूडेंट्स खुद ही प्रेजेंट करें, और समटाइम्स टीचर शुड बी क्वाइट एनफ सो दैट ही गेट्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द students. Then to have a good connection with the students. Connection here means there should be a good understanding between the students and the teacher, and he should be sympathetic towards the student, he should have empathy for the students. तभी यहाँ पे गुड कनेक्शन, गुड बॉन्डिंग हो पाएगी, बिकॉज एज वी नो कि टीचर्स तो पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन सम ऑफ देम स्टेज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स for lifelong, and when they grow up, then they meet the same teacher with, and they have so much regards for them. Activity means the teacher should give chance to each and every student one by one. He should see that every student is participating in all the activities. Then he should listen to each student, remember the name of the students. अगर आप किसी को ये बोलते हैं, ए you come here, yes you boy, the boy sitting in front, it doesn't look nice. Moreover, student also does not connect with. Then a teacher should always be happy and humorous. Happy, that means वो खुश मिजाज होना चाहिए. अगर वो खुद ही टेंस रहेगा या खुद ही गुस्से में रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, then students will not get open to him. And have a humorous mind frame, he should understand the jokes. Sometimes he should give the students opportunity to smile without any reason also, ताकि किसी टाइप की बोर्डम ना हो स्टूडेंट्स में. बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए. ब्रिंग डाउन योर लेवल टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing that a teacher should. So here is a quotation, I am a teacher, I refer to my past and present students as my kids. Yes, हमेशा अपने students को treat them like your kids, जैसे आप अपने kids को treat करते हो, because in future also they somewhere their work will have reflection of you. Second could be, I am a teacher, I am not in it for the income, आई एम इन इट फॉर दी आउटकम. एक टीचर सिर्फ इनकम के लिए नहीं किसी जॉब को एक्सपेक्ट करता है, उसे एक आउटकम चाहिए. आउटकम कहाँ है? गुड डिलीवरी एजुकेशन सिस्टम में. आई एम अ टीचर, इट्स हु आई एम, इट्स माई पैशन, माई कॉलिंग एंड माई वर्ड. मैं यही बनना चाहता था और मेरा पूरा वर्ल्ड ही टीचिंग है. सो नाउ गुड टीचर्स स्टिक टू द लाइन्स, whereas great teachers inspire new lines. good teachers जो ऑलरेडी रूल्स बने उन्हीं को फॉलो करते हैं, लेकिन जो ग्रेट टीचर्स हैं वो उससे वन स्टेप अहेड होके न्यू लाइन्स खुद ही डेवलप करते हैं. And with this I would like to conclude this video. If you like this video, then please share it, subscribe to my channel, also comment. Thank you so much for watching.